जय हिंद दोस्तों, काव्य क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमें जो भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो होती है भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों से, ठीक है ना। और भारत में आने वाले जो विदेशी लेखक थे उनसे मिलती है, ठीक है ना। भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ पर हमारी चर्चा खत्म हो गई है और हमारी चर्चा जो जारी है वह यूनानी लेखकों पर जारी थी, वो भी हो गई है। अब हम अरबी लेखकों के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो अरबी लेखक भारत में आए जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी, उसमें से प्रमुख नाम आता है एक का अल-बिरूनी का नाम। अल-बिरूनी का नाम सुने आप लोग? अल-बिरूनी जो है भारत के इतिहास के बारे में एक पुस्तक अपनी लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम होता है किताब-उल-हिंद, या फिर उसको तहकीक-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। तहकीक का मतलब होता है खोज, जो कि अरबी शब्द है, ठीक है ना। अगर जो हम अपनी भाषा में समझे तो भारत की खोज, बात समझ रहे हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अल-बिरूनी कहाँ के लेखक थे? हाँ, एक अरबी लेखक थे, ठीक है ना। और दूसरे क्रम पे अरबी लेखक का नाम आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता, हाँ, इब्न बतूता, जिनकी रचना है रिहल्ला, ठीक है ना। इनकी रचना रिहल्ला है, जो कि ये 14वीं शताब्दी में यह भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद यह भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है ना। और यह 1333 में कहां पहुंचते हैं? दिल्ली। 1333 में दिल्ली पहुंचते हैं और उस समय दिल्ली में जो शासक हुआ करते थे, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली के शासक हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना। और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, इनकी विद्वता से, हाँ, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? उनको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब होता है अरबी में, काजी अरबी शब्द है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है न्यायाधीश। अगर जो हम काजी एक अरबी शब्द है और काजी को हिंदी में कहेंगे क्या? न्यायाधीश, ठीक है ना। तो इनसे प्रभावित होकर के वो उनको वहां दिल्ली का काजी बना देता है, न्यायाधीश बना देता है, ठीक है ना। अब फिर कुछ अन्य लेखक हैं जिनका यहां पर नाम हम देखेंगे। एक है तारानाथ, ठीक है ना। ये भी भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं। तारानाथ की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, कंगियूर और तंगियूर। ये इनकी 2 रचनाएं हैं, कंगियूर और तंगियूर। इनकी रचनाओं से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। और एक लास्ट में नाम आता है मार्को पोलो का, ठीक है ना। मार्को पोलो, हाँ, 13वीं शताब्दी में वह
भारत आते हैं और भारत आने के बाद इन्होंने भारतीय इतिहास के विवरण के बारे में जो जानकारी दी है वह पांड्य इतिहास का अध्ययन करते हैं। हाँ, इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो ये भारत के इतिहास के बारे में जो विदेशी लेखकों से मिलने वाली हमें जानकारी थी, ये उसके लेखक थे और लेखकों के द्वारा दी गई जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में अपने अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति, भारत के समाज के बारे में बताने का प्रयास किया है। और इन्हीं लोगों की रचनाओं के बारे में हम सभी लोग पढ़ करके भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? यूनानी लेखक भी हो गए, अरबी लेखक भी हो गए, चीनी लेखक भी हो गए। तो लेखकों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलनी थी उस पर हमारी चर्चा खत्म होती है। ठीक है ना? अब हम भारत के इतिहास के बारे में जो जानने का जो अंतिम माध्यम है वो है पुरातत्व विभाग से मिलने वाली जानकारी, पुरातत्व साक्ष्यों से मिलने वाली भारत के इतिहास के बारे में जानकारी। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप काव्य क्लासेस में नए हैं तो काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।